नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम नमाम्यहम मम सहोदर। हे आर्य राष्ट्र के रहने वाले मेरे हम उम्र भाइयों, आप सभी को मेरा नमस्कार है। स्वागत है आप सभी का अपने पसंदीदा प्रोग्राम नाड़ी वैद्य काया क्लब के अंदर। आज हम बात करते हैं किसी भी रोग के पैदा होने से पहले का लक्षण, यानी शरीर में थकावट का पैदा होना। ये थकावट क्या है, क्यों शरीर गिरा गिरा थका थका सा रहने लग जाता है, क्यों यह आपके सभी रोगों का कारण बन जाता है। जब हम थकावट को नहीं समझ पाते, यह थकावट बढ़ती हुई मोटापे को पैदा करती है। शरीर की यह थकावट घुटनों के दर्द को पैदा करती है। शरीर में आई हुई यह थकावट आपके नर्व सिस्टम को कमज़ोर करके डिप्रेशन का कारण बन जाती है। शरीर में आई हुई यह थकावट आपकी नसों को कमज़ोर करके ब्लॉकेज, नर्व वेरिकोज पैदा करती है, हार्निया को पैदा करती है, बीपी को पैदा करती है, अटैक का कारण बन जाती है। तो थकावट क्यों पैदा होती है, किसे कहते हैं थकावट, क्यों होती है ये पैदा? जब शरीर में डाइजेशन सिस्टम कमज़ोर हो जाता है और डाइजेशन सिस्टम कम होने से खाया हुआ आहार जो रस बनता है, उससे रस न बन करके उस रस से कच्चा रस बन जाता है और उस कच्चे रस से कच्चा खून बनता है। जैसे हलवा जो है ना, जब कच्चा रह जाता कढ़ाई को चिपकता है और जो पक जाता तो कढ़ाई को छोड़ देता है। उसी तरह से शरीर रूपी इस अग्नि के ऊपर कढ़ा में रखा हुआ आहार द्रव्य जो आपने खाया, वो जब पाचन नहीं होता तो चिपकता चला जाता है। उस कच्चे रस को कोलेस्ट्रॉल कह सकते हैं, मोटापा कह सकते हैं, थकावट कह सकते हैं। और इस थकावट को अगर हम ठीक ढंग से दूर नहीं करते तो यही थकावट सभी रोगों का कारण बन जाती है। जब शरीर में थकावट रहने लग जाए तो हमें क्या करना चाहिए? भोजन के बीच में गर्म पानी पीना चाहिए। गर्म पानी में थोड़ा नींबू निचोड़ लीजिए। बहुरमहु वारम वारम व जिह्वाम प्रक्षालनम कृत्वा भोजनम करितव्यम। बार बार जिह्वा को धोते हुए, मुख को साफ करते हुए घूंट घूंट करके हमें पानी भोजन के बीच में पीना चाहिए। भोजन जितनी मात्रा में आप कर रहे हैं, मान लो 4 रोटियां खा रहे तो 2 रोटी, आधी रोटी कर देनी चाहिए। सलाद की मात्रा बढ़ा देनी चाहिए और 1-2 दिन सिर्फ एक वक्त भोजन कर लीजिए। सुबह का भोजन कर लीजिए, दिन भर फल फ्रूट जूस दूध का प्रयोग कीजिए। मन खुश नहीं रहता तो मन को खुश रखिए। क्रोध गुस्सा है तो उसको शांत करने का प्रयत्न कीजिए। जब आप ये करेंगे तो डाइजेशन पावर बढ़ेगी, थकावट दूर हो जाएगी। हाँ, यहाँ अगर आप, बहुत से लोग एनर्जेटिक दवाइयाँ लेते हैं, बहुत से लोग स्टेरॉइड्स का प्रयोग करते हैं, बहुत से लोग जैसे घोड़े को चाबुक मारते हैं, इस तरह से चाबुक को मारने का वाला काम चाय से करते हैं। बहुत से लोग शराब का प्रयोग करने लग जाते हैं, नशे का प्रयोग करने लग जाते हैं। यह आपके रोग का सही निदान नहीं है। इससे आप एडिक्ट हो जाएंगे। जब तक आप उसका प्रयोग करेंगे आपके शरीर के अंदर थकावट नहीं होगी, लेकिन जब आप प्रयोग नहीं करेंगे तो उसके बगैर आप जिंदा भी नहीं रह पाओगे। आपका शरीर कांपने लग जाएगा, आपका शरीर आपका साथ छोड़ देगा, दिमाग काम करना बंद कर देगा। आपको लगेगा इसके बगैर मेरी ज़िंदगी नहीं है। तो इस थकावट को दूर करने के लिए, इस कमज़ोरी को दूर करने के लिए हमें एक वक्त का भोजन कर देना चाहिए। दिन में खूब जलजीरे का प्रयोग कीजिए, डाइजेस्टिव चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए, हल्के से हल्का भोजन करना चाहिए। ये 1-2 दिन व्रत उपवास रख लीजिए। सारा दिन पानी नींबू का प्रयोग कीजिए, दूध का प्रयोग कीजिए, सलाद का प्रयोग कीजिए, फलों की सलाद का प्रयोग कीजिए। जब वह कच्चा रस पक जाएगा, शरीर के अंदर एक एनर्जी आ जाएगी, चुस्ती फुर्ती आ जाएगी। और थकावट आने का मतलब शरीर के अंगों की कमज़ोरी, निष्क्रियता हो जाती है। इस निष्क्रियता को दूर करने के लिए शास्त्र कहते हैं रसायन का प्रयोग कीजिए। एक उर्दू शायर ने कहा है, दवा और दर्द बोल उठे उसे तासीर कहते हैं, जो बना दे बदन कुंदन का उसे अक्षीर कहते हैं। कि रसायन वो चीज़ है जो शरीर को शुद्ध बना देता है, अग्नि को दीप्त कर देता है,
आपकी 13 प्रकार की अग्नि को दीप्त कर दे, उसका नाम रसायन है। तो यहाँ रसायन का प्रयोग करना चाहिए। घी भी रसायन है, दूध भी रसायन है, खुश रहना भी रसायन है, व्यायाम करना भी रसायन है, और औषधियों के द्वारा बनाई गई उत्तम औषधि जिसमें पारा और सुवर्ण हो, उन सभी औषधियों को रसायन कहा जाता है। और इस रसायन का मैंने भावों से भावित करके, मंत्रों से अभिमंत्रित करके मैंने इस रसायन का निर्माण किया है। आप भी इस रसायन का प्रयोग करके अपने शरीर की थकावट को दूर कर सकते हैं, कमजोरी को दूर कर सकते हैं, डिप्रेशन को दूर कर सकते हैं, और शरीर के अंदर एक नए जोश, उमंग और उत्साह को प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए, किसी भी रोग का घरेलू इलाज जानने के लिए आप अपने इस YouTube चैनल पर बने रहिए। टीवी स्क्रीन के नीचे जो आप नंबर देख रहे हैं, किसी भी नंबर पर फ़ोन कर लीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए। जब मैं फ्री होऊंगा आपसे बात करूंगा और आपके रोग का सही कारण जान करके औषधि को घर बैठे आप प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो मेरे औषधालय में आकर औषधि को प्राप्त कीजिए। गच्छामि पुनर्मिलनाय जा रहा हूँ दोबारा मिलने के लिए इन्हीं भावों के साथ कि आप स्वस्थ रहें, अपने परिवारजनों को स्वस्थ रखें, भारतवर्ष को स्वस्थ रखें। जय भारत, जय भारती।